बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक पिफ्रा जो मास्टर डेटा फॉर्म होता है उसको कैसे फिल किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पिफ्रा फॉर्म्स कितने किस्म के होते हैं, तो उनमें से जो पहली किस्म है PAY01 फॉर्म, उस पर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ये फॉर्मेट होता है एम्प्लॉइज मास्टर डेटा क्रिएशन फॉर्म का, यानी कि एम्प्लॉय मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म। इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है उसमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये प्रोविडेंट फंड और पेरोल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पर्सनल नंबर क्रिएट करने के लिए जो फॉर्म हायर होता है या इस्तेमाल होता है उसको, यही वो फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले जो ऑफिस ऑफ दी में वो एड्रेस लिखा जाता है जिसमें से जो एम्प्लॉय बिलोंग करता है। जैसे कि हमने ये बात की है कि प्रिंसिपल FG साइंस कॉलेज में एक लेक्चरर अपॉइंट हुआ है, उसका ये मास्टर डेटा फॉर्म जो है वो AGPR ऑफिस में सबमिट होगा। तो ये कैसे फिल होगा? अब इसमें फॉर द मंथ ऑफ हमने ये लिया है कि नवंबर 2020 में ये सबमिट हो रहा है, तो हमने नवंबर 2020 यहाँ पे डेट लिखनी है। आगे DDO कोड होती है। DDO कोड वो कोड होता है जिसमें जो है उसका एम्प्लॉई जो बिलोंग करता है और जिसमें से उसका बजट और एक्सपेंडिचर सारा वॉच हो रहा होता है। DDO कोड ID 0555। ID जो है ये अल्फ़ा नुमेरिक का मिक्सचर होता है। ID से मुराद इस्लामाबाद, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट होता है वो सिटी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है पर्सनल एक्शंस है, जो कि इन्फो टाइप 00 यानी कि ज़ीरो है। इसमें डेट ऑफ एंट्री जो है वो लिखी जाती है। अगर डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस लिखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आगे करंट गवर्नमेंट, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट है तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट। एम्प्लॉय ग्रुप असल में एम्प्लॉय की कैटेगरी को बताते हैं कि ये एक्टिव परमानेंट है या वोकेशनल परमानेंट है। चूँकि लेक्चरर्स वोकेशनल परमानेंट होते हैं, 3 महीनों की छुट्टियां उनको मिलती हैं, तो इसलिए इसका 03 लिखा जाएगा। अगर अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसका 01 एक्टिव परमानेंट या एक्टिव टेम्परेरी, या अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसका 09 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जाएगा। आगे एम्प्लॉय ग्रेड, यानी कि 17 में लेक्चरर अपॉइंट हुआ है तो 17। CNIC नंबर इंतहाई एहतियात से लिखा जाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। अगर किसी गलत नंबर पे हायर हो गया तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो डेट, डेज, मंथ और ईयर में इसी फॉर्म पे लिखी जाती है, जो कि इंतहाई एहतियात से लिखी जाए। आगे डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस है। डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस जो है उसकी भी एहतियात ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इसमें पर्सनल डेटा इन्फो टाइप 002 है। ये जनरल जो है वो डेटा एंट्री है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। इसमें सिंपल जो इसमें रिलीजन लाजमी सही लिखा जाए ताकि रिलीजन बेस्ड पेरोल चले तो उसमें कोई मसला ना हो। बाकी चीज़ें इसका सिंपल डेटा एंट्री है। नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल चीज़ें होती है। इसमें DDO कोड होता है, जैसे कि हमने पहले बात की है कि जो कास्ट सेंटर और DDO कोड सेम होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब एरिया, ये असल में पेरोल एरिया होता है जिसमें से उसका पेरोल एग्जीक्यूट होता है। जैसे ID है इस्लामाबाद का, फर्स्ट एंड लास्ट मिला के इनका सब एरिया या पेरोल एरिया बन जाता है। जैसे आप बात करें तो नारोवाल की NLA, लाहौर की L और E, और इस तरह अटक का A और K। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भी जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। गस्टेड, नॉन गस्टेड, डेजिग्नेशन में जो है वो सबसे ज़रूरी है कि उसके डिजिट्स लिखे जाएं, बजाय इसके कि उसको उसमें मतलब टेक्स्ट में लिखा जाए। तो ये बंदा जो है पहले से कोई अपॉइंटमेंट हो तो उसका जो डेजिग्नेशन कोड है वही लिखा जाए। अगर डेजिग्नेशन कोड गलत लिखा जाएगा तो उसका टैक्स डिडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आगे मिनिस्ट्री है, ये भी है कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे पैरोल सेक्शन जो वो होता है जिसमें जो है वो AGPR ऑफिस में इसका प्री ऑडिट होता है जिस सेक्शन में, तो ये लाजमी लिखा जाए। अदरवाइज जो DDO समरीज और जो ईमेल मिलती है पैरोल रजिस्टर्स, तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। पैरोल सेक्शन भी वही होता है जहाँ पे आपका प्री ऑडिट पैरोल का होता है। आगे बकल नंबर इंतहाई ज़रूरी होता है, जिसमें अगर आपको पे स्लिप इशू हुई है और वो ऑडिट रजिस्टर गस्टेड बंदे का
लिखा जाता है, इसमें ऑडिट रजिस्टर पेज लिखा जाता है ताकि कभी रेफरेंस के लिए कोई मैनुअल काम करना पड़े तो मौजूद हो। ये ऑडिट रजिस्टर नंबर। आगे बिल्कुल सिंपल डेटा एंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं है। इन्फो टाइप 006 में इसमें सिंपल पोस्टल कोड, सिटी, रीजन एट्सेट्रा है। उसके बाद सबसे इंतहाई ज़रूरी जो है वो इन्फो टाइप 0008 है। इसमें जो है बेसिक पे स्केल्स हैं। P1 हो गया बेसिक पे स्केल ईयर, यानी कि अभी 2017 के स्केल चल रहे हैं तो उसके लिहाज से 17 लिखा गया है पे स्केल एरिया। आगे जो पे ग्रेड है वो 17 है और उसका जो इनिशियल बेसिक लेवल है 01 है। तो आगे जो पेज की वेरी टाइप्स हैं, 001 बेसिक पे की वेरी टाइप होती है और इसके अलावा अदर भी हो सकती हैं जैसे क्वालिफ़िकेशन पे या स्पेशल पे या और पे हैं। तो ये सारी जितनी भी पे होगी वो इसी कॉलम में 0008 वेरी टाइप इन्फो टाइप के थ्रू लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं जो लीव्स है इन्फो टाइप 56 है, ये अभी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स में बैंक ब्रांच यानी कि बैंक की लिखी जाती है। अमूमन बैंक ब्रांचेस जो है वो 3 डिजिट्स के होते हैं जो कि आखिर में लिखे जाते हैं। पहले जो 3 डिजिट्स होते हैं वो SAP के अपने होते हैं, जैसे 26 बैंक अल हबीब का है, 24 MCB का है, 23 जो है वो नेशनल बैंक का है, 232 जो है वो HBL का है। इसके अलावा उसका नाम लिखा जाए और पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा जाए और बैंक अकाउंट नंबर ठीक लिखा जाए, अदरवाइज जो है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है इन्फो टाइप में जो वेरी टाइप लिखी जाती है उसमें जो GP फंड की डिडक्शन है तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर रेगुलर है तो उसमें ये अगर फील्ड खाली छोड़ेगा तो उसकी डिडक्शन नहीं होगी। उसके बाद जो उसके इन्फो टाइप 9202 है लेजर क्रिएशन। अगर पहले का कोई बैलेंस हो या कोई नंबर हो तो इसमें मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्रिएट डेट स्पेसिफिकेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो डेट ऑफ जो है वो एक्सपायरी लाजमी लिखी जाए, अदरवाइज जो है वो सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी इजाफी लेने का खदशा ज़ाहिर हो जाता है। इससे पहले अगर कोई एज ए गस्टेड ऑफिसर कोई और अपॉइंटमेंट है तो ये सारी चीज़ें इसमें इंटर की जाती हैं। फिर इंटरनल डाटा है, ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो इन्फो टाइप है। इसमें जो है वो प्रीवियस पर्सनल नंबर अगर कोई है, इसकी तब ज़रूरत पड़ती है अगर रिटायरमेंट के बाद बंदा अपॉइंट हो तो उसका प्रीवियस पर्सनल नंबर के थ्रू जो है वो एक ही CNIC पे 2 पर्सनल नंबर शिफ्ट किए जाते हैं। आगे NTN नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर, लीव विदाउट पे अगर उसका कोई लीव हुई है उसके बाद उसकी हायरिंग हो रही है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो सकती हैं। आगे इन्फो टाइप 0021 है, इसमें जो है सिंपल अपनी फैमिली रिलेशंस की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। दोस्तों जो सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो रेकरिंग पेमेंट्स एंड अलाउंसेस यानी कि इन्फो टाइप 0014 है। इसमें हाउस रेंट और जो मेडिकल अलाउंस है, डॉग रिलीफ अलाउंसेस, ये सारे इंटर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले वेरी टाइप होती है, ये अमूमन 1 और 2 से स्टार्ट्स होती हैं। ये वेरी टाइप्स और सेफ टर्मिनोलॉजीज़ पे हम एक वीडियो बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ऑन एयर होगी। तो ये इसमें डिडक्शन की वेरी टाइप जो है वो अलग से होती हैं और रेकरिंग पेमेंट्स में जो है वो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस जो कि उसने मंथली अलाउंसेस लेने होते हैं। इसके बाद सैलरी स्टार्ट की जाती है और आखिर में प्रिपेयर्ड बाय जो DDO होता है उसके साइन होते हैं। फिर ऑडिट चेक बाय जो है वो जो ऑडिटर होता है उसके, और फिर आखिर में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंटेंट जनरल के ऑर्डर होते हैं, साइंस होते हैं। इसके बाद जो एम्प्लॉय सिग्नेचर हैं ये ज़रूरी हैं जो कि गस्टेड ऑफिसर्स के होते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैंने जल्दी में इसको कवर अप किया है तो ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।